हेलो दोस्तों, लेखपाल रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्तनी शुद्धि। दोस्तों, वर्तनी शुद्धि से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी जहाँ भी है, जिस भी सिलेबस में है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कोई लिखित परीक्षा दे रहे हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव विश्लेषणात्मक अगर क्वेश्चन हैं और आप लिख रहे हैं और वर्तनी संबंधी अगर आप अशुद्धियां करते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं। चाहे वह लिखित परीक्षा एसएससी का क्यों ना हो, मेंस क्यों ना हो, यूपी पीसीएस क्यों ना हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, तो जिसमें भी लिखित परीक्षा हो और आप हिंदी में अगर परीक्षा दे रहे हैं तो वर्तनी संबंधी अगर अशुद्धि करते हैं तो आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को हम कैसे दूर करें, इसके नियम क्या हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि वर्तनियों को हमें रटना पड़ता है, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो दोस्तों, कुछ ही अपवाद है कि उन्हें रटना पड़ता है, नहीं तो इसके भी नियम हैं। और आज हम उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे, उन नियमों के बारे में जानेंगे और फिर इससे संबंधित प्रमुख वर्तनियों को देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा टल गई है तो दोस्तों, आपके पास अवसर है, आपके पास यह समय है कि आप अपनी तैयारी को और मुकम्मल रूप दे सकें। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं वर्तनी शुद्धि। तो दोस्तों, सबसे हम पहले बात करें कि वर्तनी हम कहते किसे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं उसके इंग्लिश बता दूं तो शायद आपके लिए आसान हो जाए। वर्तनी का इंग्लिश होता है स्पेलिंग। अब तो आप समझ गए होंगे, जैसे एप्पल शब्द एप्पल है, अगर किसी को लिखना होता है तो हम कहते हैं तुमने स्पेलिंग गलती कर दी है। स्पेलिंग सही लिखो, यानी उसके एक एक वर्ड को जिस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से बोला जाता है, उस तरह से उसे तुम लिखो। तो दोस्तों, जो वर्ड लिखने का जो विन्यास है, जो क्रम है, वह सिस्टमेटिक तरीका ही दोस्तों वर्तनी है, यानी स्पेलिंग है। एप्पल के स्पेलिंग की बात की जाए दोस्तों, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लेकिन इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस चीज को और आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जैसे हम कहते हैं APPLE, यही हम एप्पल लिखते हैं, लेकिन अगर हम APPE लिख दें तो यह क्या है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। यहाँ अगर पी नहीं लिखकर भी APLE भी अगर लिख दें तो यह भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यानी स्पेलिंग एप्पल की क्या है, गलत है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं और उसमें अगर गलती करते हैं, स्वर और व्यंजन वर्णों के बीच अगर गलती करते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं यह वर्तनी संबंधी त्रुटि है या अशुद्धि है। इसे शुद्ध किया जाए, यानी जो इसे लिखने का सिस्टमेटिक तरीका है या जो परंपरा से जो चला आ रहा है, इसी क्रम में हमें लिखना होगा। तो दोस्तों, वर्तनी का शाब्दिक अर्थ हुआ, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्तनी का शाब्दिक अर्थ हुआ, जैसे अगर हमें कमल लिखना है और कमल लिखना है, म की जगह पर ल और ल की जगह पर म में हम परिवर्तन कर रहे हैं और देख रहे हैं कलम हो गया। कमल और अक्षर परिवर्तन के कारण दोस्तों यह देख रहे हैं कि यह कलम हो गया। जो एक कमल क्या है, एक फूल है, और यह क्या है, कलम है, यानी लिखने, इसे लिखा जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यानी लिखने की सामग्री है। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि कमल और एक अक्षर की त्रुटि से, हेर फेर से वह कलम हो जाता है। तो दोस्तों, सामान्यतः हम देखते हैं कि इससे भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अब हम कहें तालाब में कमल खिला हुआ है और ल की जगह पर म और म की जगह पर ल लिख दें तो दोस्तों यह शब्द बन जाएगा तालाब में कलम खिला हुआ है। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ, भाषा का सौंदर्य नष्ट हो गया। दूसरी बात इससे क्या हुई कि यह लिख देने से यह हुआ कि अर्थ का अनर्थ हो गया। सामने वाला सोचने पर झल्लाने लगेगा सोचकर कि दोस्तों तालाब में कलम कैसे खिल सकता है, कलम या तो डूब गया होगा, गिरा होगा तालाब में। तो दोस्तों यह चीज होता है वर्तनी संबंधी अशुद्धि से। इसमें ये तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि हुई। मात्रा संबंधी अशुद्धियों में यह आता है दोस्तों कि मात्रा कहीं का कहीं लग जाए। अगर छोटी ई है वहां पे बड़ी ई हमने लगा दिया, हर्ष ई की जगह पर हमने दीर्घ ई लगा दिया, हर्ष ऊ की जगह पर हमने हर्ष
दीर्घ ऊ लगा दिया, हमने ओ के जगह पे और लगा दिया। जैसे अगर हमें लिखना है और ओ की जगह पर हमने कर दिया और, यहां स्वर संबंधी, तो दोस्तों और इशारा कर रहा है एक तरफ, यानी इस ओर, यानी इस तरफ। लेकिन अगर हम और लिख रहे हैं तो इसका अर्थ बदल गया पूरी तरह से, यानी ये कोई दूसरे की बात अब कर रहा है। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं और की जगह पर औ हो जाने से शब्द में अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। शब्द में तो हो ही रहा है, इसके अर्थ में भी व्यापक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों वर्तनी संबंधी अशुद्धि होने से अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो दोस्तों वर्तनी का शाब्दिक अर्थ हुआ उच्चारण के अनुरूप वर्ण विन्यास। यह हिंदी के लिए है दोस्तों। कारण यह है कि हिंदी में जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। जैसे अगर हम कहें, हमें घोड़ा अगर बोलेंगे तो हम इसे घोड़ा ही लिखेंगे, हम कुछ और नहीं लिख सकते हैं। घंटा अगर बोलें तो हम इसे घंटा ही लिखेंगे। लेकिन दोस्तों हिंदी में अगर वही चीज अगर घंटा के लिए है तो हम इसे आवर कहते हैं, लिखते कुछ और हैं। तो दोस्तों हिंदी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि वर्तनी का शाब्दिक अर्थ हुआ हिंदी में उच्चारण के अनुरूप वर्ण विन्यास। जैसा हम उच्चारण कर रहे हैं उसी के अनुरूप हमारे अक्षरों का विन्यास, हमारे वर्णों का विन्यास होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी व्यापक परिभाषा दे दें, अगर हिंदी और संस्कृत से इतर, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में कोई साइलेंट वर्ड नहीं होता है, तो अगर हम व्यापक परिभाषा दें, सारे भाषा के लिए सत्य हो, तो वह परिभाषा होगी किसी शब्द के लेखन में प्रयुक्त वर्णों के सिस्टमेटिक क्रम को, प्रयुक्त वर्णों के क्रम को, वैज्ञानिक क्रम को या क्रमबद्ध क्रम को दोस्तों वर्तनी कहा जाता है। यानी जो किसी भी शब्द के लिखने का जो सिस्टमेटिक क्रम है, जो वैज्ञानिक क्रम है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। लेकिन हिंदी में उच्चारण के अनुरूप वर्ण विन्यास को, या संस्कृत में हम ये कह सकते हैं उच्चारण के अनुरूप वर्ण विन्यास को हम वर्तनी कहते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें कि ये गलतियां होती क्यों हैं, आखिर वर्तनी संबंधी गलतियां क्यों होती हैं। अगर हमें जान ले तो शायद वो गलती न करें। तो दोस्तों असावधानी वश हम गलती करते हैं, हम जल्दी वश असावधानी हम कर, पढ़ने में हमने असावधानी बरती तो हम लिखने में भी असावधानी बरतेंगे। दोस्तों अगर हमें कोई वर्ड बचपन से हमें गलत ही पढ़ाया गया तो वह असावधानी रही और वह हम गलत पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा होता है शीघ्रता के कारण गलती होती है। दोस्तों हमें लिखना कुछ है और शीघ्रता के कारण आप कई बार होता है कि शीघ्रता के कारण लिख कुछ और जाता है। दूसरा होता है अशुद्ध उच्चारण की वजह से हम शुद्ध लिखते हैं, लेकिन सामने वाला यदि अशुद्ध उच्चारण कर रहा है और उससे हम लिख रहे हैं तब भी वर्तनी संबंधी दोस्तों गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं। तो असावधानी वश, शीघ्रता वश, अशुद्ध उच्चारण वश, परंपरा वश, जो हम पहले से रटे रटाए चले आ रहे हैं, तो दोस्तों ये सब वर्तनी अशुद्धि के कारण हैं और इससे भाषा का सौंदर्य नष्ट होता है और अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो दोस्तों हमने वर्तनी और शुद्धि, यानी जो वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करना क्या कहलाएगा? वर्तनी शुद्धि कहलाएगा। दोस्तों अब हम आते हैं कि वर्तनी संबंधी विशेष नियम की बात करते हैं कि वर्तनी संबंधी विशेष नियम क्या है। अक्सर हम किताबों में देखते हैं कि इसके विशेष नियम तो नहीं बताए जाते हैं, लेकिन रटने के लिए सीक्वेंस दे दिया जाता है कि ये शब्द ऐसे, वह शब्द ऐसे, यह सही, यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। तो दोस्तों हम पहले कुछ नियम देखते हैं और अगर ये नियम अगर हमें पता हो गए तो बहुत हद तक हम वर्तनी शुद्धि में अच्छा करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, हम यहाँ गलती नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की। तो पहला नियम क्या कह रहा है आप देखिए, तत्सम शब्दों में ड़ का प्रयोग होता है। तत्सम अगर शब्द है दोस्तों तो उसमें किसका प्रयोग होता है? ड़ का प्रयोग होता है। उनके शब्दों के तद्भव रूप में ड़ के स्थान पर न का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जो भी शुद्ध वर्ण होते हैं सामान्यतः वे तत्सम वर्ण ही होते हैं। तत्सम तद्भव अलग एक चैप्टर है, लेकिन अगर वर्तनी शुद्धि आता है तो जब भी शुद्ध वर्तनी की जब बात की जाती है तो हिंदी का उद्भव संस्कृत से है। संस्कृत के अधिकांश शब्द हिंदी में ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों जो संस्कृत में सही है वही हिंदी में भी सही होता है। तो दोस्तों जब भी संस्कृत निष्ठ अगर शब्द होगा तो ड़ का प्रयोग तत्सम शब्दों में ड़ होगा, जबकि वह तद्भव में होता है तो न हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर किसी भी वर्ण की अगर हम बात करें रुग्ण
और इसे कहे कि इसका शुद्ध रूप क्या है, तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या होगा, यह तद्भव शब्द हमें दिखाई दे रहा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, रुग्ण। रुग्ण दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, न की जगह पर क्या होगा, ड़ हो जाएगा, तो यहां पर होगा रुग्ण। स्पष्ट हो रहा है। तो दोस्तों न की जगह पर तद्भव शब्द में अगर न दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर सामने वर्तनी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका शुद्ध रूप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, तो दोस्तों यदि न दिया हुआ है और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो दोस्तों यदि उसका तत्सम रूप बनता है तो वह ड़ न का ड़ हो जाता है और यह शुद्ध होता है। जैसे रुग्ण अगर दिया हुआ है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, रुग्ण होगा। ऐसे ही हम अन्य शब्दों की बात करें तो मृण्मय अगर बात करें, मृण्मय, तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप होगा, न की जगह पर ड़ आ जाएगा, तो इसका होगा मृण्मय। स्पष्ट हो रहा है, यानी शुद्ध रूप क्या होगा, न की जगह पर ड़ आ जाएगा। यहां देख रहे हैं कि न स्वर रहित है, यानी हलंत न है, तो यहां ड़ भी क्या होगा, स्वर रहित होगा। तो मृण्मय अगर है तो इसका शुद्ध रूप होगा, शुद्ध वर्तनी इसकी होगी मृण्मय। इसी तरह से अगर मरण शब्द है, अगर कोई मरण अगर लिखा हुआ है तो इसका शुद्ध रूप होगा, न की जगह पर क्या आएगा, मरण, यानी इसका शुद्ध रूप क्या दिखेगा, मरण दिखेगा। इसी तरह से अगर पुण्य लिखा जाए, पुण्य, तो न की जगह पर क्या आएगा, ड़ आएगा और फिर क्या होगा, पुण्य होगा। तो दोस्तों पहला नियम यह है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में ड़ होता है, वहीं उसके तद्भव रूप में न का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अक्सर जब शुद्धिकरण करने, वर्तनी शुद्धि के लिए अगर आए तो न की जगह पे ड़ कर देने पर वह वर्तनी शुद्ध हो जाती है। अगर कोई कह रहा है मरण हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, मरण हुआ है। स्पष्ट हुआ, पहला नियम तो हमने देखा। दूसरा नियम क्या है, जिन शब्दों में श और श एक साथ हो वहां श स के बाद आता है। यहां ध्यान दीजिएगा, श और श अगर दोनों एक साथ हैं, अगर कोई शब्द है और उसमें श और श दोनों एक साथ हैं तो श स के बाद आता है, यानी यह जो आप स देख रहे हैं यह हमेशा स के बाद आएगा। तो दोस्तों जैसे हम देखें, उदाहरण देखें तो हम देख सकते हैं विशेष, विशेष, आप देख रहे हैं कि यह जो श है हमेशा इस स के बाद ही दिख रहा है। तो अगर कोई वर्तनी शुद्धि के लिए दे और लिख दे विशेष, तो इसका अर्थ है कि अब यह गलत है। कारण क्या है कि हमेशा जो यह अक्षर है, वर्ण है, यह इस वर्ण के बाद ही आएगा। स्पष्ट हुआ। तो दोस्तों विशेष शब्द हम देख रहे हैं, इस नियम को फॉलो करके आगे हम देखें तो शीर्षक देख सकते हैं, शीर्षक आप लिखते हैं, शीर्षक देख सकते हैं। आगे अगर शब्द की बात करें तो आप शोषण देख सकते हैं, शोषण। तो दोस्तों यहां स कहां आया है, हमेशा इस स के बाद ही यह श आया है। तो आप इसे हमेशा, दूसरा नियम यह कहता है कि जिन शब्दों में श और श, ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों में श और श एक साथ हो वहां श हमेशा स के बाद आता है। जैसे विशेष, शीर्षक, शोषण। स्पष्ट हो रहा है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है जिन शब्दों में श और श एक साथ आए हो वहां स के बाद आता है। ध्यान दीजिएगा, यहां भी सेम वही चीज है। जैसे यहां अगर शरीफा श, ध्यान दीजिएगा, शरीफा स के बाद 3 स है, ध्यान दीजिएगा, श, श और स। दोस्तों अगर तीनों श हैं तो देख रहे हैं क्रम इनका क्या है, यानी इस श के बाद ही ये दोनों स आ रहे हैं। तो जब भी वर्तनी संबंधित शुद्धिकरण होगा और दोनों श एक साथ आ रहे हैं तो यह स हमेशा पहले रहेगा। स्पष्ट हो रहा है ना। यह तालव्य श है, तालव्य श हमेशा पहले रहेगा, उसके बाद मूर्धन्य श होगा, उसके बाद दंत स होगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमेशा तालव्य श पहले होता है। स्पष्ट हुआ। अब हम इसके उदाहरण को देख रहे हैं। जैसे यदि कहा जाए प्रशंसा, जैसे प्रशंसा, स्पष्ट हमें दिख रहा है प्रशंसा वर्ड। आगे हम बात करें तो शासक, शासक, शासन,
तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि यह स हमेशा, जो दंत स है, हमेशा मूर्धन्य श के बाद ही आया हुआ है। और इस तरह से अगर उलट पलट कर अगर वर्तनी शुद्धिकरण के लिए अगर दे दे या फिर कहे कि कौन सा सही है, अगर यह लिखे शासक, तो दोस्तों अब हमें सीधे यह समझ जाना चाहिए कि यह अशुद्ध है। कारण क्या है कि हमेशा तालव्य, ध्यान दीजिएगा, तालव्य श के बाद ही दंत स या मूर्धन्य श आएंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं दंत स के बाद यहाँ तालव्य श आया है, तो इसलिए क्या है, गलत है। तो दोस्तों शुद्ध रूप क्या होगा, शासक होगा। स्पष्ट हो रहा है ना। तो यहाँ 3 नियम हमने देखा। चौथे नियम की दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, जिन तत्सम शब्दों में श हो उन शब्दों के तद्भव रूप में श के स्थान पर स हो जाता है। यह नियम, चौथा नियम क्या कहता है, जिन तत्सम शब्दों में श हो उसके तद्भव रूप में स की जगह पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर शुकर लिखा हो तो हम सामान्य रूप से तद्भव में क्या कहते हैं, सुअर कहते हैं, सुअर। यहां देख रहे हैं कि यहां तत्सम शब्द में स है, यहीं पर तद्भव शब्द में स आया हुआ है, दंत स का प्रयोग किया गया है। तो यह कह रहा है जिन तत्सम शब्दों में श हो उन शब्दों के तद्भव रूप में स के स्थान पर स हो जाता है। यानी अगर सुअर लिखा हो अगर और कहे कि इसे शुद्ध कीजिए, तो आप सीधे देखिए कि सु के जगह पर दोस्तों कौन सा स होगा। तो दोस्तों यहाँ सुअर की जगह पे क्या होगा, दंत स होगा, और इस तरह से यह शब्द क्या बन जाएगा, सुकर बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें श्वशुर, स्पष्ट हुआ, श्वशुर, तो यहां देख रहे हैं स्व है, तो यहां हम सामान्य रूप से तद्भव क्या करते हैं, ससुर लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं कि स के स्थान पर हमने क्या लिखा है, स लिखा है। यहां भी जैसे अगर हम सूली लिखें, शूली, तो इसका तद्भव रूप क्या होता है, सूली होता है, सूली पर चढ़ना। तो दोस्तों यह सूली गलत है, जबकि यह सूली क्या है, सही है, तत्सम रूप है, यह शुद्ध है और यह अशुद्ध है। तो दोस्तों जब भी तत्सम शब्द की बात होती है तो यहाँ श और उसका तद्भव रूप में स हो जाता है। यह चौथा नियम था। पांचवा नियम क्या कहता है, स के पूर्व आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो शब्द के शुद्ध रूप में स के स्थान पर स का प्रयोग किया जाता है। यदि स से के पूर्व आ के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो तो स की जगह पर स का प्रयोग किया जाता है। पांचवा नियम यह कह रहा है, जैसे ध्यान दीजिएगा, आविष्कार, आविष्कार सामान्यतः दोस्तों तो यह तत्सम रूप यहां ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर इसे हम लिखना हो, यहां स शब्द है तो इसका तत्सम रूप क्या होगा, स शब्द आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो शब्द के शुद्ध रूप में स के स्थान पर स हो जाता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आविष्कार। स्पष्ट हो रहा है, यहां स क्या हुआ है, श में परिवर्तित हो गया है। इसी तरह से हम देखें तो अनुषांगिक, अनुषांगिक, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अनुषांगिक हो जाएगा, यानी शुद्ध रूप क्या होगा, अनुषांगिक। यहां पर आप देख रहे हैं मूर्धन्य श हो गया, दंत जो स है वह मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया है अपने शुद्ध रूप में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, स के पूर्व आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, जैसे यहां स के पहले आप देख रहे हैं अतिरिक्त स्वर क्या है, छोटी ई है, देख रहे हैं हर्ष ई है, यहां देख रहे हैं स से पूर्व क्या है, हर्ष उ है। तो दोस्तों यहां स की जगह पर क्या हो जाता है, श हो जाता है, और इस तरह से यहां स की जगह पर जब श हो जाता है तो यह शुद्ध हो जाता है, जैसे आविष्कार, अनुषांगिक। तो दोस्तों यह अगला पांचवा नियम हुआ। छठवां नियम क्या कहता है, री स्वर के पश्चात श का प्रयोग किया जाता है। री स्वर के पश्चात अगर श का प्रयोग करना है तो न स का प्रयोग किया जाता है न इस स का प्रयोग किया जाता है, बल्कि मूर्धन्य श का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो री स्वर के पश्चात स का प्रयोग किया जाता है। री केवल तत्सम शब्दों में आता है। री की बात करें तो यह री केवल तत्सम शब्दों में ही हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम इसे समझ लेते हैं। यह नियम छठवां था और इसे हम समझ लेते हैं। जैसे अगर ऋषि,
तो यहां आप दोस्तों देख रहे हैं कि री के बाद सीधे श आया है और यह है ऋषि, वृष्टि। यहां क्या है, यहां भी श आया हुआ है, वृष्टि। इसी तरह से देखें तो कृषि, यहां हम देख रहे हैं यहां री लगा हुआ है, तो यहां कृषि। हमेशा री के बाद कौन सा स है, देख रहे हैं मूर्धन्य श है। तो इस तरह ऋषि, कृषि, वृष्टि शब्द हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। अगला इसमें क्या कह रहा है, री केवल तत्सम शब्दों में आता है, तद्भव में री नहीं आता है, तत्सम शब्दों में आता है। जैसे यदि हम कहें अमृत, इसका शुद्ध रूप होता है अमी, अमी का मतलब यहाँ अमृत। तो दोस्तों यह संस्कृत शब्द है, तो जो भी तत्सम शब्द होते हैं वहीं पर री का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमृत, जैसे ऋण, जैसे अगर बात करें ऋतु, घृत, वृद्धि, वृष्टि, तृषा, वृक्ष, जैसे तमाम सारे शब्द हैं और इस सब के सब शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला नियम क्या कहता है, सातवां नियम दोस्तों कहता है तत्सम शब्दों में च और छ के पूर्व श का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में च और छ के पूर्व किसका प्रयोग होता है, श का प्रयोग होता है। हम यहाँ देख रहे हैं जहां भी अगर च छाया हो और उसके पहले स का प्रयोग करना हो तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, स का प्रयोग होगा। तो हम अब आगे देखें कि इसके उदाहरण क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें निश्चल, आप देख रहे हैं निश्चल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें निश्चल, तो दोस्तों हमेशा कौन सा स का प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम बात करें तो तत्सम शब्दों में च और छ के पूर्व श का प्रयोग किया जाता है। यानी यह जो आप स देख रहे हैं तालव्य श, हमेशा च छ के पहले इसी स का प्रयोग किया जाता है अगर स की बात आ रही है। तो दोस्तों अगर च दिखाई दे रहा है और अगर कोई निश्चल अगर ऐसे लिख रहा है तो यह नियम कह रहा है कि यह क्या है वर्तनी, यह गलत है। या अगर हम देखें निश्चल अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो यह च के पहले यह स हो ही नहीं सकता है और इस तरह से यह वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, गलत है। तो स्पष्ट हुआ। तो यह नियम था। अगला नियम की बात करें आठवें नियम की, तो तत्सम शब्दों में ट, ठ, ड, ढ, ड़ वर्णों के पूर्व सदैव श का प्रयोग किया जाता है। यदि ट वर्ग अगर आ रहा है, ध्यान दीजिए, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़, यदि तत्सम शब्दों में ट, ठ, ड, ढ, ड़ यानी ट वर्ग आ रहा है तो इससे पहले हमेशा मूर्धन्य श का ही प्रयोग होगा, किसी और श का प्रयोग नहीं होगा। अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे हम बात करें कष्ट, यहां क्या है, ट है और यहां आप देख रहे हैं मूर्धन्य श आया हुआ है। नष्ट स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम बात करें षोडश, यहां ड है, ड के पहले यहां आप देखिए क्या आया हुआ है, मूर्धन्य श आया हुआ है षोडश में। इसके बाद हम बात करें भ्रष्ट, ट से पहले मूर्धन्य श आया हुआ है। तो दोस्तों यदि ट वर्ग में अगर कोई भी अगर वर्ण के पहले यदि स का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा मूर्धन्य श का ही प्रयोग होगा। जैसे अगर नष्ट की जगह पर अगर कोई नष्ट ऐसे लिखता है तो ये गलत है, क्योंकि ट वर्ग से पहले यह स आ ही नहीं सकता है। यदि नष्ट अगर लिखना हो, कोई अगर नष्ट ऐसे लिखता है तो यह गलत है, क्योंकि ट के पहले यह स आ ही नहीं सकता है। तो नष्ट शुद्ध क्या होगा, नष्ट। यानी अगर यह नियम आपको याद है तो आप नष्ट सीधे ऐसे लिखेंगे। यह नियम आठवां था। नवें नियम की दोस्तों हम बात करें तो नवां नियम कहता है क, ख, ट, थ, प, फ वर्णों के पूर्व प्रयुक्त विसर्ग संधि के दौरान श में बदल जाता है। दोस्तों मैं यहां आपसे यह कहना चाहूंगा कि दोस्तों वर्तनी शुद्धि में केवल वर्तनी शुद्धि ही जरूरी नहीं है, आपको समास का भी ज्ञान होना चाहिए, वचन का भी ज्ञान होना चाहिए आपके पास, आपको समास संधि का भी ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम वचन पढ़ा चुके हैं, संधि पढ़ा चुके हैं, समास पढ़ा चुके हैं, तो आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं कि दोस्तों ताकि आप वर्तनी संबंधी त्रुटि कम से कम करें या न करें।
स्पष्ट हुआ। तो दोस्तों क ख ट ठ प फ वर्णों के पूर्व प्रयुक्त विसर्ग संधि के दौरान श में बदल जाता है। तो आप संधि पढ़ेंगे तो इस चीज को बखूबी समझ पाएंगे। जैसे हम वचन संबंधी इसलिए दोस्तों कहे हैं कि अगर साधु अगर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर साधु अगर लिखे हैं या फिर अगर हम नारी लिखे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ नारी हमने लिखा है, साधु में तो छोटा ऊ है तो छोटा ऊ ही रह जाएगा। अगर नारी लिखे हैं और बहुवचन बनाना है तो इसे नारियों करेंगे। तो यहाँ जो बड़ी ई है, दीर्घ ई है, वह ह्रस्व ई में परिवर्तित हो जाती है बहुवचन बनाने पर। दोस्तों जो दीर्घ ऊ होता है वह लघु ऊ में यानी ह्रस्व ऊ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि हम वधु की बात करें तो दोस्तों वधुएं, यह बहुवचन बना और इस तरह से देख रहे हैं यहाँ दीर्घ ऊ लघु ऊ में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों हम अगर वधु पढ़े हैं, वधुएं आ गया और बड़ा ऊ है तो हम कहेंगे वधु में बड़ा ऊ है तो यहाँ भी बड़ा ऊ होगा और वह गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ वर्तनी संबंधी शुद्धि के लिए हमें वचन का भी ज्ञान होना चाहिए, संधि समास का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यह आप वीडियो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों इस नवे नियम की हम अब चर्चा कर ले रहे हैं कि क ख ट ठ प फ वर्णों के पूर्व प्रयुक्त विसर्ग संधि के दौरान श में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? मूर्धन्य श में बदल जाता है। तो दोस्तों यह बदलता कैसे है? तो अगर बात करें दुष्प्रकृति, दु प्लस प्रकृति, तो यह क्या हो जाता है? दुष्प्रकृति, यानी विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया है? आप देख रहे हैं यहाँ का विसर्ग यहाँ मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया है। ऐसे ही दोस्तों हम बात करें तो दुष्प्रकृति बहिष्कार, बहिधनकार। अगर बहिष्कार की बात करें तो बहिधन कार, यहां पर विसर्ग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर विसर्ग है तो यह क्या हो जाएगा? विसर्ग किस में बदलेगा? मूर्धन्य श में। और इस तरह से देख रहे हैं बहिष्कार। तो यह नियम कह रहा है क ख ट थ प फ वर्णों के पूर्व प्रयुक्त विसर्ग संधि के दौरान स में बदल जाता है। तो बहिधनकार बराबर बहिष्कार। तो दोस्तों अक्सर आप अगर विसर्ग संधि युक्त अगर कोई शब्द है तो हमेशा वहां आप विसर्ग किस में बदल जाता है? श में बदल जाता है और यह शुद्ध रूप है इसका। अगर बहिकार दिया हुआ है तो गलत है, बहिष्कार होगा। स्पष्ट हुआ? तो दोस्तों आगे हम चर्चा करें तो आप संधि को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम नवे नियम पर आते हैं। नवे नियम की चर्चा के बाद हम 10वें नियम की चर्चा कर ले रहे हैं। 10वां नियम हमारा कहता है जहां वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष वर्णों में से कोई वर्ण आए तो वहां अनुस्वार का प्रयोग किया जाना शुद्ध होता है। दोस्तों अगर जहां वर्णों के पंचमाक्षर जैसे क ख ग घ, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? पांचवा अक्षर, यानी क ख ग घ ङ। चवर का पंचमाक्षर य होता है, टवर का ड़ होता है, तवर का न होता है और पवर का म होता है। तो दोस्तों यदि वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष वर्णों में से अगर कोई वर्ण आए तो वहां अनुस्वार का प्रयोग किया जाना शुद्ध होता है। 10वां नियम दोस्तों यही कहता है। जैसे अगर हम 10वें नियम की बात करें तो हम यह कह सकते हैं जैसे गंगा, यह क्या है? गंगा शुद्ध है। लेकिन दोस्तों गंगा हम ऐसे लिखते हैं गंगा, स्पष्ट हो रहा है, यह भी शुद्ध है दोस्तों। तो यदि हम इस गंगा की जगह पर यदि अनुस्वार है तो यह भी शुद्ध होता है। पंचमाक्षर की जगह पर हम अनुस्वार लगा सकते हैं। स्पष्ट हुआ? गंगा गंगा दोनों क्या है? शुद्ध है। इसी तरह से हम देखें वंदना, आप देख रहे हैं यहाँ पंचमाक्षर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वंदना भी लिख सकते हैं दोस्तों। यानी ये दोनों क्या है? दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि न की जगह पर हमने द का पंचमाक्षर क्या है? न है, और न की जगह पर हमने यहाँ अनुस्वार लगाया हुआ है। तो दोस्तों यह गलत नहीं होगा, यह सही होगा, शुद्ध होगा। आगे हम 11वें नियम की चर्चा कर लेते हैं। 11वां नियम कह रहा है हिंदी का प्रत्यय आई है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रत्यय आई है, संस्कृत में दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। संस्कृत शब्दों की जब बात की जाती है तो दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी में दो स्वर एक साथ लिखे जाते हैं, क्योंकि हिंदी का प्रत्यय जो है वह आई होता है। यहाँ दो स्वर एक साथ देख रहे हैं, तो अब हम इसे देखते हैं कि कैसे।
तो दोस्तों यदि अगर कहीं लिखा हुआ है उत्तरदायी, उत्तरदायी, ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायी अगर लिखा हुआ है तो दोस्तों यह अशुद्ध है। कारण क्या है, यहां दिखाई दे रहा है उत्तरदायी, तो दोस्तों यह उत्तरदायी शुद्ध है, जबकि उत्तरदायी यह अशुद्ध है दोस्तों। कारण क्या है कि यहाँ दो स्वर एक साथ दिखाई दे रहे हैं और संस्कृत वर्ण है जो उत्तरदायी है। संस्कृत वर्ण क्या है, उत्तरदायी क्या है, एक संस्कृत शब्द है। उत्तरदायी संस्कृत शब्द है। अगर हम हिंदी में अगर इसे लिखें तो उत्तरदायी जो होता है, अगर हम इसमें आई प्रत्यय अगर लगा दें तो दोस्तों यह तद्भव रूप हो जाता है और इस तरह से यह तद्भव रूप होकर के क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, तत्सम का तद्भव रूप होता है वह वर्तनी की दृष्टि से एक तरह से अशुद्ध ही माना जाता है। तो हिंदी का प्रत्यय आई है तो संस्कृत में दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। तो दोस्तों यह संस्कृत शब्द है उत्तरदायी, तो यहाँ पर दो स्वर एक साथ नहीं हो सकता है। यानी आप उत्तरदायी को ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायी को आप उत्तरदायी नहीं लिख सकते हैं। स्पष्ट हुआ। इसी तरह धराशायी को, इसी तरह से आप धराशायी को आप धराशायी नहीं लिख सकते हैं। धराशायी को आप धराशायी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह धराशायी है, यह शुद्ध है, और यहाँ धराशायी जो शब्द है यह अशुद्ध है। लेकिन दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि ऐसे शब्दों में अगर हिंदी का शब्द है और उसमें अगर आई लगा हुआ है जैसे, तो वह शुद्ध होता है। जैसे अगर हम कहें दवाई, तो दोस्तों यहाँ दो स्वर आ और ई एक साथ आ रहे हैं, आई आ रहा है, लेकिन यह शुद्ध है। अगर इसी तरह से हम देखें तो मिठाई, तो यह मिठाई दवाई यह हिंदी में ही मिलेगा। इसी तरह से लड़ाई, स्पष्ट हो रहा है, लिखाई। तो दोस्तों यह सारे शब्द आई जो शब्द हैं यह हिंदी में होते हैं, संस्कृत में दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। यह हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगला नियम कह रहा है 12, ओ व औ तथा अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ओ और औ तथा अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों ओ और औ शब्द है और ध्यान दीजिए इसमें हम सावधानी नहीं बरत रहे हैं और असावधानी हो रही है तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर लिखा हो और लिखना हो और और की जगह पर हम और लिख दें, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यह वर्तनी संबंधी त्रुटि है। और हम किस संदर्भ में लिखने जा रहे थे और किस संदर्भ में हो गया। इसी तरह अगर हमें लिखना हो खोलना, किताब हम खोलना लिखें और इसके जगह पर हम लिख दें खोलना, तो दोस्तों खोलना क्या हुआ, तेल खौल रहा है, तो खोलना अर्थ का अनर्थ हो गया। किताब खोलना लिखा था, हमने लिखा किताब खोलना, यानी उसका अनर्थ हो गया। किताब खोलने के बजाय यहाँ क्या हो रहा है, किताब उबल रहा है, किताब खोलना शब्द बन जाता है। तो दोस्तों हमेशा ओ और औ में के प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बोना की जगह पर अगर हम बौना लिख दें, बोना की जगह पर हमें अगर औ हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। यहाँ बोना किसी शब्द को, किसी बीज को पृथ्वी में गाड़ना है, लेकिन यहाँ बौना क्या है, नाट्य के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ अर्थ का अनर्थ बन रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अनुस्वार की जगह पर अगर अनुनासिक हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यदि शब्द है हंसमुख, हंसमुख शब्द है और हमने लिखा हंसमुख, तो दोस्तों हंसमुख का अर्थ हुआ कि हंसता हुआ चेहरा, और यहाँ हंसमुख का अर्थ हुआ हंस के समान चेहरा, हंस के समान मुख वाला। तो दोस्तों कितना अंतर हुआ इस अनुस्वार, अनुनासिक और इस अनुस्वार के परिवर्तन से। केवल हंसमुख हमें कहना था, हंसता हुआ खिला हुआ चेहरा कहना था, और हमने कहा कि हंस के समान इनका चेहरा है, इनका मुख है, यानी बिल्कुल अर्थ बदल चुका है यहाँ पर। इसी तरह से दोस्तों कई सारे शब्द हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो
वेदांत। तो वेदांत आप समझ रहे हैं कि यह वेदांत क्या है, वेदों। तो दोस्तों यह वेद से संबंधित है। वो अगर वेदांत की जगह पे यहाँ अनुस्वार की जगह पर अनुनासिक अगर हम लगा दें तो हो जाएगा वेदात, और इस तरह से हो जाएगा बिना दांत वाला। हमें कहना था क्या, वेदांत, वेदों की चर्चा करनी थी, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बिना दांत वाला। तो दोस्तों अक्सर अनुस्वार और अनुनासिक के बीच भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हम जब वर्तनी शुद्धि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसे देखना चाहिए कि शब्द कह क्या रहा है और लिखा क्या है। अगला नियम है, 12 नियम हम पढ़ चुके हैं। 13वां नियम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 13वां नियम कहता है अनुस्वार व्यंजन गुण है। जो अनुस्वार होता है वह व्यंजन का गुण धारण किए रहता है, अर्थात इसमें ङ, य, ड़, न अथवा म यानी वर्ग के पंचम अक्षर की ध्वनि सुनाई देती है। अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर होता है, अथवा य, र, ल, व, श, स, ह से पहले होता है। यहाँ लिख रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर से पहले किया जाता है, तो हम देख चुके हैं। यहाँ आगे यह कह रहा है कि इसका प्रयोग य, र, ल, व, श, स, ह से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी 13वां नियम यह कह रहा है जैसे कंकड़, स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें कंकड़, चंचल, टंकड़, संवत, संसार, संयम, संहार, जैसे संसार। यहाँ स के पहले क्या है, अनुस्वार आया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ना, स के पहले अनुस्वार आया हुआ है। हंस, स के पहले यहाँ अनुस्वार दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम कहें तो बहुत सारे, जैसे संयम शब्द है, संयम, यहाँ य के पहले क्या आया हुआ है, अनुस्वार दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे शब्द हमें दिखाई देते हैं। तो य, र, ल, व, श, स, ह के पहले अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इनके पहले पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर हमें अम्ल लिखना हो, अपवाद की अब हम बात कर रहे हैं, अम्ल लिखना हो तो हम अम्ल ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अम्ल यही शुद्ध है, यह क्या है, यह अम्ल हो जा रहा है और यह गलत है। तो दोस्तों इसमें अपवाद हैं, क्योंकि ल के पहले अनुस्वार की चर्चा की गई है, लेकिन ल के पहले यहाँ क्या है, प के पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है, म। तो इस तरह से दोस्तों इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे अम्ल हो गया, जैसे अन्याय हो गया, अन्याय। जबकि हमने संयम में देखा क्या था, य के पहले अनुस्वार था, लेकिन यहाँ य के पहले हम क्या देख रहे हैं, न बना हुआ है। तो इस तरह से अम्ल, अन्याय, अन्वेषण, अन्वेषण। यहाँ दोस्तों व के पहले क्या होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपवाद है, यहाँ न दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे अम्ल हो गया, अन्याय हो गया, अन्वेषण हो गया, उन्मेष हो गया। इसी तरह जन्म हो गया। माँ के पहले हमेशा दोस्तों जन्म या ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ हमेशा क्या लिखेंगे, जन्म लिखेंगे। माँ के पहले यहाँ न दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जन्म हो गया, तन्मय हो गया, नम्र हो गया, निम्न हो गया, सम्मान हो गया आदि। जैसे सम्मान, सम्मान, यहां हम ऐसे इसे नहीं लिख सकते हैं, सम्मान ऐसे हम इसे नहीं लिख सकते हैं, गलत होगा। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 14वां नियम कहता है किसी शब्द के अंत में ई या ऊ हो और बहुवचन बनाना हो तो इस स्वर को ह्रस्व ई या ऊ कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा अगर बहु हो और इसे अगर बहुवचन बनाना है तो यह बहुएं हो जाता है दोस्तों। और इस तरह से अगर बहुएं अगर ऐसे लिखा हो बहुएं, तो यह क्या है, गलत है। क्योंकि कारण क्या है, बहु में तो दीर्घ ऊ लगेगा, लेकिन बहुवचन बनते ही वह ह्रस्व ऊ हो जाता है। और इस तरह से शुद्ध वर्तनी क्या हुई, बहुएं। स्पष्ट हुआ। तो जैसे डाकू हो, डाकू यहाँ क्या है, बड़ा ऊ है, और डाकुओं
यहाँ छोटा ऊ लगेगा। अगर बर्तनी डाकुओं की दिया हो कि डाकुओं बड़ा ऊ छोटा ऊ करके, तो दोस्तों आप डाकू में तो बड़ा ऊ लिखेंगे, दीर्घ ऊ लिखेंगे, लेकिन डाकुओं में आप उसे दीर्घ को क्या कर देते हैं, ह्रस्व कर देते हैं। जैसे नदी अगर लिखे हैं, नदी में क्या है, दीर्घ ई है, लेकिन इसे अगर बहुवचन बनाते समय नदियों कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ बर्तनी संबंधी अगर नदियों की बात की जाए तो यहाँ हमेशा लघु होता है। तो 14वां नियम है, किसी शब्द के अंत में ई या ऊ हो और बहुवचन बनाना हो तो इस स्वर को ह्रस्व ई या ऊ कर दिया जाता है। यह रहा 14वां नियम। 15वें नियम की बात की जाए तो संज्ञा के साथ हलंत, मान, वान और क्रिया के साथ बिना हल के मान, वान का रूप होते हैं। यदि संज्ञा के साथ यदि मान और वान शब्द आते हैं तो हमेशा इनके पीछे न के बाद हलंत होता है, न हलंत होता है। जबकि यह क्रिया के साथ आता है तो हल चिन्ह नहीं होता है, यानी न हलंत नहीं होता है। जैसे यदि हम बात करें 15वें नियम की, तो 15वां नियम क्या है, जैसे हम लिखते हैं श्रीमान, तो दोस्तों श्रीमान क्या है, संज्ञा शब्द के पहले, इसके बाद आप किसी का नाम रखेंगे। तो दोस्तों यह पहले आया है तो यहाँ हल चिन्ह होगा। लेकिन अगर हम यही शब्द अगर लिखें दृश्यमान, तो दोस्तों अगर दृश्यमान क्या है, यहां देख रहे हैं दृश्यमान, तो दोस्तों यह क्रिया के रूप में है तो यहां हलंत चिन्ह नहीं लगाएंगे, यानी यहां न पूरा होगा और दृश्यमान होगा। इसी तरह हम बात करें दोस्तों महान, तो दोस्तों महान में तो हल लग जाएगा, लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम देखें विराजमान के रूप में, महान दिखाई दे रहा है, विराजमान के रूप में अगर हम देखें विराजमान, तो दोस्तों यह क्रिया के रूप में है तो हल नहीं लगेगा और विराजमान होगा। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा, संज्ञा के साथ हलंत, मान और वान का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्रिया के साथ बिना हल के मान और वान का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट हुआ दोस्तों। हल संबंधी हमें इन सिद्धांतों को भी देखना होगा और शब्दों पर गौर करना होगा, क्योंकि इससे भी अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जैसे यदि अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाएगा, यदि हम सन कहें तो इसका अर्थ होता है वर्ष या साल, लेकिन यदि हम सन कहें और हल चिन्ह न लगाएं तो इसका मतलब होता है पटसन, जिसे हम जूट या पटुआ कहते हैं। तो यहाँ सन दिख रहा है, पटसन, तो यहाँ पटुआ हो जाता है। ऐसे ही हम बात करें जगत, तो हल चिन्ह लगा दे तो यह संसार हो जाता है, लेकिन वही अगर जगत हम लिखें और हल चिन्ह न लगाएं तो यह कुएं का चबूतरा हो जाता है, कुएं का चबूतरा हो जाता है। और इस तरह से जगत, तो हल चिन्हों से भी अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो आप ऐसे शब्दों को ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। अगले नियम की हम चर्चा करें 16वें नियम की दोस्तों, तो 16वां नियम कह रहा है ड़, श, छ, ज्ञ वर्ण संस्कृत के तत्सम शब्दों में आते हैं। ड़, स, छ, ज्ञ अगर वर्ण आते हैं तो संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही आते हैं। जैसे अणु, अणु क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन अगर यही अणु हम लिखें तो दोस्तों यह तद्भव रूप हो जाता है। तो तत्सम शब्दों में हमेशा ड़ का प्रयोग किया जाता है, तद्भव रूप में ड़ की जगह पर न हो जाता है। ऐसे ही हम बात करें श की, तो स हमेशा स हो जाता है। जैसे कोई भी आप उदाहरण देख लें, 16 नंबर आप उदाहरण देख रहे हैं, 16 नंबर में कोई भी आप उदाहरण देख लें, जैसे उद्धरण अगर हो गया, उद्धरण, और इसका अगर तत्सम रूप हो गया उद्धरण और तद्भव रूप होगा उद्धरण, तो दोस्तों यहाँ न की जगह पर यहाँ र है, यह शुद्ध है और यह शुद्ध वर्तनी है। इसी तरह मणि हम कहें और मणि कहें, मणि और मणि कहें, तो दोस्तों मणि अशुद्ध है और मणि शुद्ध है। तो दोस्तों इस पर आप ध्यान दीजिएगा, तद्भव शब्दों में ड़ का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें श के प्रयोग की, तो दोस्तों अष्टमी, अष्टमी में आप देख रहे हैं स शब्द आया हुआ है, यह संस्कृत है। अभिलाषा शब्द देखें, अभिलाषा, यह क्या है, यहाँ श का प्रयोग किया गया है। तो यह दोस्तों संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छ का प्रयोग देखें तो अक्षर आप देख सकते हैं, अक्षर,
अक्षय जैसे शब्द आप देख सकते हैं। ऐसे ही बात किया जाए ज्ञ का तो ज्ञानी शब्द आप देख सकते हैं, ज्ञानी, ज्ञान देख सकते हैं। तो तत्सम शब्दों में ही ड़ श छ ज्ञ का प्रयोग किया जाता है। यह 16 नियम रहा। 17वां नियम है बिना पाई के वर्ण जैसे ङ छ ट ठ द द ह हलंत रहते हैं या दूसरे व्यंजन के ऊपर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना पाई वाले जो भी वर्ण हैं, इसमें देखिए पाई नहीं है। क अगर लिख रहे हैं तो क में पाई है, ख लिख रहे हैं तो ख में भी पाई है, च लिख रहे हैं तो च में भी पाई है। तो जो बिना पाई वाले वर्ण हैं, जैसे ङ में कोई पाई नहीं है, छ में कोई पाई नहीं है, ट ठ ड द ह इसमें कोई पाई नहीं है। तो बिना पाई वाले यदि वर्ण आते हैं किसी शब्द में तो वे या तो पूरे होते हैं और हल के चिन्ह के साथ होते हैं, नहीं तो ये पूरे आते हैं और इसके बाद जो शब्द वर्ण आता है वह इसके नीचे होता है। ये ऊपर आते हैं और जो दूसरा वर्ण होता है वह इनके नीचे आता है। जैसे अगर हम बात करें तो अंग की बात करें, अंक की, अंग, यह अंक हुआ। तो दोस्तों यह अंक देख रहे हैं क तो पूरा है, लेकिन यहाँ ङ की जगह पर या ङ ऊपर आया है और क नीचे आया है, अंक हुआ। ऐसे ही अगर हम देखें वांग्मय, वांग्मय, तो यहां देख रहे हैं कि यह हल चिन्ह के साथ आया हुआ है। ऐसे ही अगर हम देखें हड्डी, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यह हल चिन्ह के साथ है, नहीं तो फिर इसे हम ऐसे लिखेंगे हड्डी, यानी यह ऊपर आया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे जितने भी शब्द होते हैं उन्हें हम देखते हैं कि या तो ये हल चिन्ह के साथ आते हैं या फिर ये दूसरे व्यंजन के ऊपर हो जाते हैं और दूसरा व्यंजन पूर्ण होते हुए भी इनके नीचे रहता है। तो दोस्तों यह सारे शब्द रहे। अब हम नियम रहे, अब हम कुछ विशेष शब्दों को, परीक्षोपयोगी विशेष शब्दों की चर्चा कर लेते हैं कि उनके शुद्ध रूप क्या हैं और उनके अशुद्ध रूप क्या हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ अर्पण दिखाई दे रहा है, यहाँ अर्पण है और यहाँ अर्पण है। यहाँ र की जगह पर न कर दिया गया है और यहाँ जो रेफ बना हुआ है वह पूरा यहाँ र कर दिया गया है। तो दोस्तों और यहाँ र तो पूरा है, यहाँ रेफ भी देख रहे हैं कि यह पूरा अर्पण, यहाँ प आप देख रहे हैं तो अर्पण लिखा हुआ है, इसलिए जो अर्पण है यह अशुद्ध है। र की जगह पर न है और यहाँ जो आधा प दिखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यह जो आधा र है यहाँ पूरा र के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। स्पष्ट हुआ? इसे रेफ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कर्म हो तो यह जो र ऊपर जो लिखा जाता है इसे रेफ कहा जाता है। इसका नाम क्या है? रेफ। तो यहाँ देख रहे हैं कि अर्पण में जो रेफ लगा हुआ है वह पूरे र के लिए प्रयोग किया गया है, पूरे र के साथ आया हुआ है और इस तरह से भी, और र की जगह पर न है, इस तरह से भी यह शब्द क्या है? अशुद्ध है और अर्पण शुद्ध है। आगे हम देखें अनभिज्ञ, तो दो इसका अशुद्ध रूप क्या होता है? और अनभिज्ञ। तो दोस्तों पेपर में दे देगा अनभिज्ञ और कह देगा, यह भी अनभिज्ञ पढ़ रहे हैं आप, यह अनभिज्ञ दे देगा और कह देगा इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों अनभिज्ञ होगा। यहाँ ज्ञ है। दोस्तों हिंदी में ज्ञ को ज्ञ कहते हैं, लेकिन इसका तत्सम शब्द में किसका प्रयोग किया जाता है? ज्ञ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दोस्तों ड़ हो गया, श हो गया, जो ये ज्ञ हो गया, छ हो गया, जो शब्द हैं संस्कृत में ही आते हैं। री शब्द हो गया तो तत्सम शब्दों में ही आते हैं। तो यहाँ जो ज्ञ है या शुद्ध है, यहाँ क्या है? ज्ञ की जगह पर आप देख रहे हैं ज्ञ बनाया गया है। इस तरह से यह शुद्ध है। आहार शुद्ध है, औहार अशुद्ध है। औहार नहीं होता है, आहार होता है। स्वीकार, अस्वीकार, यहाँ अस्वीकार है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं स की जगह पर यहाँ देख रहे हैं तालव्य श है, यहाँ दंत स की जगह पे यहाँ तालव्य श है और इस तरह से यह गलत है। तो अस्वीकार, अस्वीकार। अपराह्न सही है, यहाँ देख रहे हैं न क्या है? पहले है। हमेशा ल के पास देखिए दोस्तों आह्लाद, आह्लाद अगर लिखना हो
तो दोस्तों आह्लाद यह सही है, लेकिन अगर हम आह्लाद अगर ऐसे करें तो ये गलत हो जाता है, आह्लाद हो जाता है। तो दोस्तों आह्लाद यहाँ स्पष्ट रूप से यह सही है। तो दोस्तों हमेशा जो न होता है, जैसे अगर चिन्ह लिखते समय सामान्यतः आप लोग ऐसे प्रयोग करते हैं तो यह गलत है। चिन्ह हमेशा ह के मध्य में आना चाहिए, क्योंकि मैंने 17वां आपको बताया था नियम कि जो बिना ह वाले, बिना पाई वाले जो चिन्ह होते हैं दोस्तों, बिना पाई वाले जो वर्ण होते हैं वे या तो हल के साथ होंगे यानी हलंत में होते हैं, या फिर वे पहले आ जाते हैं या ऊपर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं अपराह्न क्या है, यहाँ ह बाद में चला गया है इसलिए यह गलत है। यहाँ ह पहले है और न इसके अंदर है इसलिए यह सही है। चिन्ह यह सही है, यह गलत है। आह्लाद यह सही है। तो दोस्तों आप ह में विशेष रूप से ऐसे चिन्हों पर जिनमें पाई, ऐसे वर्ड जिनमें पाई नहीं है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि वो लिखा कैसे गया है और उस नियम को आप याद रखिएगा। आगे हम बात करें अभिषेक, अभिषेक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं मूर्धन्य श है, यहाँ दंत स है, तो यह अभिषेक सही है, यह गलत है। अनुग्रहित दोस्तों, अनुग्रहित, अनुग्रहित यह गलत है, यहाँ अनुग्रहित सही है। आगे दोस्तों हम देखें तो शुद्ध अशुद्ध में अधीन, अधीन गलत है, अधीन सही होता है। अंतः कथा सही है, अंतर कथा यह गलत है। अंतः कथा होता है, अंतर कथा गलत है। अशुद्ध है। अनधिकार शुद्ध है जबकि अनाधिकार अशुद्ध है। अनुसरण शुद्ध है जबकि अनुसरण अशुद्ध है। आशीर्वाद शुद्ध है जबकि आशीर्वाद यहाँ शुद्ध है, जबकि यहाँ देख रहे हैं आरसीवाद यह लिखा हुआ है, यह क्या है, गलत है। आरसीवाद यहाँ श पर ही र बना दिया गया है, रेफ है, जबकि व के ऊपर रेफ का चिन्ह होना चाहिए। तो आशीर्वाद आरसीवाद यहाँ लिखा है तो यह गलत है, सीधे सीधे दिख रहा है। अमावस्या यह सही है, अमावस्या यह गलत है। अपनहुति यहाँ अपनहुति, जैसे चिन्ह में मैंने कहा था कि ह के अंदर न होना चाहिए, तो अपनहुति में यह सही है, यह गलत है। आगे हम देखें अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन गलत है, अध्ययन होता है, यानी यहाँ डबल यह दिखाई दे रहा है। आर्द्र सही है, आर्द्र गलत है। आतिथ्य सही है, आतिथ्य गलत, यह अशुद्ध है। आकांक्षा शुद्ध है, आकांक्षा अशुद्ध है। अट्टालिका शुद्ध है, अट्टालिका अशुद्ध है। यहाँ आ है, यहाँ अ है। तो दोस्तों आ और अ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आधिक्य शुद्ध है, आधिक्यता अशुद्ध है। आवश्यकता शुद्ध है जबकि आवश्यकता अशुद्ध है। ऐसे ही चर्चा करें तो आच्छादन शुद्ध है, आच्छादन यह अशुद्ध है। आध्यात्मिक शुद्ध है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक शुद्ध है, आध्यात्मिक अशुद्ध है। आजीविका शुद्ध है, आजीविका अशुद्ध है। अद्वितीय सही है, अद्वितीय गलत है। आमिष सही है, आमिष यहाँ देखिए स का प्रयोग है तो आमिष सही है, आमिष गलत है, अशुद्ध है। आराधना शुद्ध है जबकि आराधना अशुद्ध है। आशा शुद्ध है, यहाँ आशा लिखा हुआ है तो यहाँ देख रहे हैं कि ईश्वर के स्थान पर दूसरा स है इसलिए यह अशुद्ध है। आगे हम बात करें तो आषाढ़ शुद्ध है, आषाढ़ अशुद्ध है। शमशान शुद्ध है, शमशान अशुद्ध है। उज्ज्वल शुद्ध है, उज्ज्वल यहाँ देखिए उज्ज्वल यह स्पष्ट हो रहा है ना, यहाँ जो ज है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों एक जैसे हो गया है। उज्ज्वल जो शुद्ध रूप होगा, उज्ज्वल यह शुद्ध है जबकि यह अशुद्ध है। उल्लंघन शुद्ध है, उल्लंघन अशुद्ध है, यहाँ डबल ल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उत्पात शुद्ध है, उत्पात यह अशुद्ध है। उन्नति शुद्ध है, उन्नति यहाँ बड़ी दीर्घ ई लगा हुआ है, यहाँ हर्स्व ई लगा हुआ है तो उन्नति में हर्स्व ई होता है जबकि उन्नति लिखा हुआ है तो यह क्या होगा, अशुद्ध होगा। उन्मिलित शुद्ध है, उन्मिलित यह अशुद्ध है, यहाँ भी दीर्घ ई और लघु ई का ही अंतर है। तो दोस्तों उन्मिलित शुद्ध है, उन्मिलित अशुद्ध है। आगे हम देखें तो ऊपर शुद्ध है, यहाँ हर्स्व उ और देख रहे हैं यहाँ दीर्घ उ और हर्स्व उ के बीच में अंतर दिखाया गया है। ऊपर दीर्घ उ है जबकि ऊपर यहाँ दिया लिखा हुआ है या लघु उ है, हर्स्व उ है तो यह गलत है। तो ऊपर यह शुद्ध है, यह ऊपर अशुद्ध है। ऐक्य
यह शुद्ध है। ऐक्यता अशुद्ध है। ऐश्वर्य शुद्ध है। ऐश्वर्य अशुद्ध है। कुंवर शुद्ध है। कुंवर अशुद्ध है। अक्सर सामान्यतः कुंवर हम हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन यह शुद्ध है, कुंवर होता है, यह शुद्ध है। कौशल्या यह शुद्ध है। कौशल्या यह अशुद्ध है। कृत कृत्य यह शुद्ध है। कृत्य कृत्य यह अशुद्ध है। कृतघ्न शुद्ध है। कृतघ्नि अशुद्ध है। ऊपर आगे देखें तो करोड़, ड के नीचे यहां बिंदी लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, तो करोड़ शुद्ध है। करोड़ या करोड़ हो जा रहा है तो यह शुद्ध है। केंद्रीकरण यह शुद्ध है। केंद्रीयकरण यह अशुद्ध है। क्यारी शुद्ध है। कियारी अशुद्ध है। कृपा शुद्ध है। कृपा कृपा अशुद्ध है। कीर्ति शुद्ध है। यहाँ कीर्ति अशुद्ध है। यहाँ ह्रस्व और दीर्घ ई में अंतर की वजह से यहाँ है। तो दोस्तों यह देख रहे हैं, कृपया शुद्ध है। कृपया अशुद्ध है। आधा प लगा हुआ है तो अशुद्ध है। कवियित्री शुद्ध है। कवियित्री दोस्तों यह कृपया और कवियित्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ हम देख रहे हैं कालिदास, ल में ह्रस्व ई है, यहाँ क्या है, ल में दीर्घ ई है, तो यह अशुद्ध है। ईर्ष्या शुद्ध है। ईर्षा यह अशुद्ध है। गायकी शुद्ध है। गायिकी अशुद्ध है। गृहिणी शुद्ध है। गृहिणी अशुद्ध है। गायें शुद्ध है। गौवें अशुद्ध है। गरुड़ शुद्ध है। गरुड़ यह अशुद्ध है। गरिष्ठ यह शुद्ध है। गरिष्ठ यह अशुद्ध है। ठ की जगह पर यहाँ ट है, तो अक्सर यह कंफ्यूजन पैदा होता है कि गरिष्ठ है कि गरिष्ठ है। तो दोस्तों गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ नहीं होता है। तो गरिष्ठ शुद्ध है। गरिष्ठ अशुद्ध है। आगे हम बात करें तो गृहस्थ शुद्ध है। गृहस्थ अशुद्ध है। गर्मी शुद्ध है। गर्मी अशुद्ध है। चंचल शुद्ध है। चंचल अशुद्ध है। छत्री, कारण अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। यहाँ चंचल शुद्ध है और यह चंचल अशुद्ध है। कारण क्या है कि इस चंचल की जगह पर अगर यहाँ होता, पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया होता तो यह भी शुद्ध होता, लेकिन इसके पंचमाक्षर का प्रयोग न करके यहाँ न का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह गलत है। स्पष्ट हुआ? यह चंचल शुद्ध है या फिर यह चंचल शुद्ध है। तो चंचल शुद्ध है, यह भी चंचल शुद्ध होगा, लेकिन यह चंचल अशुद्ध होगा। क्षत्रिय शुद्ध है। क्षत्रित अशुद्ध है। क्षमा शुद्ध है। क्षमा अशुद्ध है। क्षेम शुद्ध है। क्षेम अशुद्ध है। यहाँ छ का प्रयोग देख रहे हैं लगातार, तो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, तो क्षमा क्षेम क्षत्रिय शुद्ध वर्ण है। ज्योत्सना शुद्ध है। ज्योत्सना अशुद्ध है। आगे बात करें दोस्तों, जमाता शुद्ध है। जमाता शुद्ध है। जमाता अशुद्ध है। जागृति शुद्ध है। जागृति अशुद्ध है। जगजननी शुद्ध है। यहाँ जगत जननी अशुद्ध है। तालाब शुद्ध है। तालाब अशुद्ध है। त्याज्य शुद्ध है। त्याज्य अशुद्ध है। तरुच्छाया शुद्ध है। तरुछाया अशुद्ध है। च के पहले यहाँ छ का प्रयोग याद कर लीजिएगा, इस संधि में जाकर इसे एक बार देख लीजिएगा व्यंजन संधि में, तो आप इसे समझ जाएंगे तरुछाया कैसे सही है। तत्कालिक सही है। तत्कालिक अशुद्ध है। आगे देखें, त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाल अशुद्ध है। तलाशी शुद्ध है। तलाशी अशुद्ध है। त्रिगुण शुद्ध है। त्रिगुण अशुद्ध है। ड़ का प्रयोग यहाँ है। गीतांजलि शुद्ध है। गीतांजलि यहाँ देख रहे हैं बड़ी दीर्घ ही है और यहाँ लघु ही है, तो इसलिए गीतांजलि शुद्ध है। गीतांजलि अशुद्ध है। दरिद्रता शुद्ध है। दारिद्रता अशुद्ध है। दांत शुद्ध है। दांत अशुद्ध है। यहाँ चंद्र बिंदु है और यहाँ अनुस्वार है। यहाँ देश निकाला शुद्ध है। देश निकाला के बीच आप डैश दे देते हैं तो यह शुद्ध हो जाता है। दयालु शुद्ध है। छोटा ऊ है और यहाँ बड़ा ऊ है। दयालु यह अशुद्ध है। दुर्वस्था सही है। दुरावस्था यह अशुद्ध है। द्रष्टव्य शुद्ध है। दृष्टव्य अशुद्ध है। दृश्य शुद्ध है। दृश्य अशुद्ध है। दोष शुद्ध है। दोष अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोष मूर्धन्य की जगह पर यहाँ देखिए तालव्य का प्रयोग है, तो दोष शुद्ध है। दोष अशुद्ध है। दृग शुद्ध है। द्रग अशुद्ध है। धनुष शुद्ध है। धनुष अशुद्ध है। निवारण शुद्ध है। निवारण अशुद्ध है। निर्वाण शुद्ध है। निर्वाण अशुद्ध है। निश्चेष्ट शुद्ध है। निश्चेष्ट
अशुद्ध है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ट और ठ में अंतर है, तो निश्चेष्ट होता है, निश्चेष्ट नहीं होता है। नारायण सही है, नारायण गलत है, अशुद्ध है। नवाब शुद्ध है, नवाब शुद्ध है, नवाब अशुद्ध है। निरपराध शुद्ध है, निरापराध अशुद्ध है। नाराज शुद्ध है, नाराज अशुद्ध है। नारी शुद्ध है, नारी अशुद्ध है। यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ हर्स्व ई है। निरोग शुद्ध है, निरोग्य अशुद्ध है। पतित शुद्ध है, पतित अशुद्ध है। पुष्पावली शुद्ध है, पुष्पावली अशुद्ध है। यहाँ बड़ी ई की मात्रा का अंतर है, ई की मात्रा का अंतर है। प्रतिज्ञा शुद्ध है, प्रतिज्ञा अशुद्ध है। यहाँ ई की मात्रा का यहाँ भी अंतर है। प्रसन्न शुद्ध है, प्रसन्न अशुद्ध है। यहाँ स में अंतर है। पोषक शुद्ध है, यहाँ पोषक अशुद्ध है। पद्मिनी शुद्ध है, यहाँ पद्मिनी अशुद्ध है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो पर म आया हुआ है, पद्मिनी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो पर क्या है, म है। तो दो हम देख रहे हैं सबसे ऊपर आया है और म बाद में आया है। तो दोस्तों द में क्या पाई है, द वर्ड में पाई नहीं है। तो हम देख रहे हैं द यहाँ पहले है और म बाद में है। तो पद्मिनी सही है, पद्मिनी गलत है। परिच्छेद सही है, परिच्छेद गलत है। पृष्ठ सही है, पृष्ठ सही है, पृष्ठ गलत है, अशुद्ध है। यहाँ पृष्ठ ठ में ठ होता है। पितृभक्ति सही है, पिता भक्ति ये अशुद्ध है। पैतृक शुद्ध है, पैतृक अशुद्ध है। पुल्लिंग शुद्ध है, पुल्लिंग अशुद्ध है। यहाँ डबल ल का मामला है। पिशाची सही है, पिशाचिनी गलत है, अशुद्ध है। इसी तरह देखें तो प्राप्ति, प्राप्ति यहाँ ई की मात्रा का अंतर है। प्रमाणिक, प्रमाणिक। तो दोस्तों यहाँ प्रामाणिक है और यहाँ प्रमाणिक है। तो प्रमाणिक शुद्ध है, प्रमाणिक अशुद्ध है। प्रणाम शुद्ध है, प्रणाम अशुद्ध है। ड़ का आप देखिए अंतर है। प्रतिछाया, प्रतिछाया। वृक्ष, वृक्ष। यहाँ ब है, यहाँ व है, तो अंतर आप देख सकते हैं। विराजमान शुद्ध है, विराज्यमान अशुद्ध है। वाल्मीकि यहाँ शुद्ध है, वाल्मीकि यहाँ अशुद्ध है। यहाँ ई की मात्रा का अंतर है। आगे देखें तो विरहिणी शुद्ध है, विरहड़ी अशुद्ध है। विधि शुद्ध है, यहाँ विधि अशुद्ध है। दोनों में ई की मात्रा का अंतर है। विश्लेषण शुद्ध है, विश्लेषण अशुद्ध है। भस्मीभूत, भस्मीभूत। दोस्तों यहाँ भी ई की मात्रा का अंतर है। भस्मीभूत या शुद्ध है या भस्मीभूत अशुद्ध है। भवसागर शुद्ध है, भवसागर अशुद्ध है। महात्म्य शुद्ध है, महात्म अशुद्ध है। मृत्युंजय शुद्ध है, मृत्युंजय अशुद्ध है। यहाँ ज पर पंचमाक्षर इसका लगा हुआ है, यहाँ न है, इसीलिए अशुद्ध है। मनोज्ञ शुद्ध है, मनोज्ञ अशुद्ध है। योद्धा शुद्ध है, योद्धा अशुद्ध है। जस शुद्ध है, यश अशुद्ध है। यशस्वी शुद्ध होता है, यशस्वी अशुद्ध है। राजर्षि शुद्ध है, जबकि राजऋषि अशुद्ध है। ऋण शुद्ध है, ऋण ऋण अशुद्ध है। विरहिणी शुद्ध है, विरहड़ी अशुद्ध है। आगे हम देखें व्यवहारिक शुद्ध है, जबकि व्यवहारिक अशुद्ध है। व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक शुद्ध है, व्यावहारिक अशुद्ध है। सिरह पीड़ा शुद्ध है, सिरोपीड़ा अशुद्ध है। शशि, यहाँ शशि यानी यहाँ देख रहे हैं यहाँ छोटी ई और यहाँ बड़ी ई है, तो यहाँ ई का अंतर है, ह्रस्व और दीर्घ ई का अंतर है। शताब्दी शुद्ध है, शताब्दी, यहाँ भी ई की मात्रा ह्रस्व और दीर्घ का अंतर है, तो शताब्दी शुद्ध है, शताब्दी अशुद्ध है। शांति में शुद्ध है, शांत में अशुद्ध है। साप्ताहिक शुद्ध है, साप्ताहिक अशुद्ध है। संन्यास शुद्ध है, जबकि संन्यास अशुद्ध है। यहाँ ऊपर है न, संन्यास, ध्यान से दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह संन्यास, यह अशुद्ध है। सम्मुख शुद्ध है, सन्मुख अशुद्ध है। संग्रहित शुद्ध है, संग्रहित अशुद्ध है। सर्वस्व शुद्ध है, सर्वस्व अशुद्ध है। स्थिति शुद्ध है, स्थिति अशुद्ध है। सहिष्णु शुद्ध है, यहाँ सहिष्णु आप देख रहे हैं तो यह अशुद्ध है। संवाद, आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। संवाद शुद्ध है, संवाद अशुद्ध है। साम्राज्य शुद्ध है, साम्राज्य अशुद्ध है। इसी तरह देखें स्वावलंबन शुद्ध है, स्वावलंबन अशुद्ध है। सम्मान शुद्ध है, जबकि सम्मान अशुद्ध है। आहुति शुद्ध है, जबकि आहुति, यहाँ
उ और ई, हर्ष और दीर्घ दोनों में अंतर है। तो आहुति शुद्ध है, आहुति अशुद्ध है। व्यावसायिक शुद्ध है, व्यवसायिक अशुद्ध है। ससुर शुद्ध है, ससुर अशुद्ध है। हरिद्रा शुद्ध है, हल्दी अशुद्ध है। हल्दी का शुद्ध रूप क्या है? हरिद्रा है। स्टार लगा लीजिएगा हरिद्रा पे, यह शुद्ध है। क्लिष्ट, यह शुद्ध है, क्लिष्ट यह अशुद्ध है। बांग्मय, यह शुद्ध है, बांग्मय यह अशुद्ध है, इसे स्टार बना लीजिएगा। कठोर शुद्ध है, कड़ा अशुद्ध है। कूप शुद्ध है, कुआं अशुद्ध है। कुपुत्र शुद्ध है, कपूत अशुद्ध है। जगन्नाथ शुद्ध है, जगन्नाथ अशुद्ध है। भ्रातृगण शुद्ध है, भ्रातागण अशुद्ध है। प्राणी वृंद शुद्ध है, जबकि प्राणी वृंद अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ई की मात्रा में अंतर है, यहाँ न में अंतर नहीं है। द का पंचमाक्षर न है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई की मात्रा में अंतर है, तो यह शुद्ध है और दूसरा अशुद्ध है। आगे देखें, मंत्रीवर शुद्ध है, मंत्रीवर अशुद्ध है। अहर्निश शुद्ध है, अहिर्निश शुद्ध है, अहर्निश अशुद्ध है। द्विवार्षिक शुद्ध है, द्वैवार्षिक अशुद्ध है। प्रफुल्ल शुद्ध है, प्रफुल्लित अशुद्ध है। ज्ञानवान शुद्ध है, ज्ञानमान अशुद्ध है। कृशांगी शुद्ध है, कृशांगिनी अशुद्ध है। सुलोचना शुद्ध है, सुलोचनी अशुद्ध है। कृशांगिनी सुलोचनी शब्द होता ही नहीं है, कृशांगी कह देंगे तो अब स्त्रीलिंग ही है। सुलोचना स्त्री के लिए ही प्रयोग किया जाता है, सुलोचनी शब्द गलत है। आगे देखें, कोमलांगी, यह सच है, कोमलांगिनी यह गलत है। अकस्मात शुद्ध है, अकस्मात यहाँ त में हलंत है, यह शुद्ध है, और यहाँ नहीं है तो यह शुद्ध है। राजन यहाँ शुद्ध है, हल है चिन्ह है, तो यहाँ हल चिन्ह नहीं है तो राजन अशुद्ध है। विद्वान में हल चिन्ह है तो यहाँ विद्वान में हल चिन्ह नहीं है तो यह अशुद्ध है। श्रृंगार यह शुद्ध है, यह श्रृंगार अशुद्ध है। इकट्ठा शुद्ध है, इकट्ठा यह अशुद्ध है। ईसाई शुद्ध है, ईसाई अशुद्ध है। ईसाई में दोनों जो ई होता है वह दीर्घ होता है। ईमानदारी शुद्ध है, ईमानदारी अशुद्ध है। उद्घाटन शुद्ध है, उद्घाटन अशुद्ध है। ब्रज शुद्ध है, ब्रिज अशुद्ध है। विशिष्ट शुद्ध है, विशिष्ट अशुद्ध है। निष्कपट शुद्ध है, निष्कपटी अशुद्ध है। ऊर्ध्व शुद्ध है, जबकि ऊर्ध्व यहाँ हरस दीर्घ उ है, यहाँ ह्रस्व उ है, तो दीर्घ उ वाला जो ऊर्ध्व है वह शुद्ध है। लघु या ह्रस्व उ वाला जो ऊर्ध्व है वह अशुद्ध है। गृहित, ग्रहित, गृहित शुद्ध है, ग्रहित अशुद्ध है। आगे देखें, प्रथा शुद्ध है, प्रथा अशुद्ध है। दृष्टा शुद्ध है, दृष्टा अशुद्ध है। जागृत शुद्ध है, जागृत अशुद्ध है। दोस्तों जागृत शुद्ध है, जागृत अशुद्ध है, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा। अनुदित शुद्ध है, अनुदित अशुद्ध है। शुश्रूषा शुद्ध है, शुश्रूषा अशुद्ध है। ऐषणा शुद्ध है, ऐषणा अशुद्ध है। एकांतिक शुद्ध है, एकांतिक अशुद्ध है। अंत्याक्षरी शुद्ध है, अंताक्षरी अशुद्ध है। पारलौकिक अशुद्ध है, परलौकिक अशुद्ध है। संग्रहित शुद्ध है, संग्रहित अशुद्ध है। संग्रहित पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। निर्दय शुद्ध है, निर्दयी अशुद्ध है। अनुग्रह शुद्ध है, अनुग्रह अशुद्ध है। अनधिकृत यह शुद्ध है, अनाधिकृत यह अशुद्ध है। आह्वान यह शुद्ध है, आह्वान यह अशुद्ध है। यथेष्ट शुद्ध है, यथेष्ट अशुद्ध है। सृजन शुद्ध है, सर्जन अशुद्ध है। गरिष्ठ शुद्ध है, गरिष्ठ अशुद्ध है। परिच्छेद शुद्ध है, परिच्छेद अशुद्ध है। तन्मय शुद्ध है, तत्मय अशुद्ध है। मनःकामना शुद्ध है, जबकि मनोकामना अशुद्ध है। जसो लाभ शुद्ध है, स्टार बना लीजिएगा। मनःकामना और जसो लाभ पर स्टार बना लीजिएगा। जसो लाभ शुद्ध है, जस लाभ अशुद्ध है। उद्विग्न यहाँ शुद्ध है, उद्विग्न यहाँ अशुद्ध है। अधोगति शुद्ध है, अधगति अशुद्ध है। मतैक्य यहाँ शुद्ध है, मतैक्य अशुद्ध है। सदगति शुद्ध है, जबकि सदगति अशुद्ध है। यहाँ द नीचे ग आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा उस नियम को। स्वयंवर शुद्ध है, स्वयंवर अशुद्ध है। अत्युक्ति शुद्ध है, अत्योक्ति अशुद्ध है। मनोज्ञ शुद्ध है, मनज्ञ अशुद्ध है। उद्यत शुद्ध है, उद्दत अशुद्ध है। उपलक्ष्य शुद्ध है, उपलक्ष्य अशुद्ध है। उहापोह शुद्ध है, उहापोह अशुद्ध है। एकत्र शुद्ध है, एकत्रित अशुद्ध है। एहसास शुद्ध है, एहसास अशुद्ध है। ऐच्छिक शुद्ध है, ऐच्छिक अशुद्ध है। कीजिए शुद्ध है, करिए अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है, क्योंकि शुद्ध है, क्योंकि अशुद्ध है। झोंका यहाँ चंद्र बिंदु है, शुद्ध है, जबकि झोंका अशुद्ध है। झोपड़ी यहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, शुद्ध है, झोपड़ी अशुद्ध है। ड्राइवर यहाँ शुद्ध है, ड्राइवर यहाँ अशुद्ध है। ताबूत शुद्ध है, ताबूत अशुद्ध है। तूफान शुद्ध है, तूफान अशुद्ध है। तत्व यहाँ है, यह शुद्ध है, यह तत्व क्या है, यह गलत है, अशुद्ध है। आगे हम देखें तो
अगला है तत्कालिक शुद्ध है, तत्कालिक अशुद्ध है। तत्वाधान शुद्ध है, तत्वाधान अशुद्ध है। तत्वावधान है या तत्वाधान है। तत्वावधान शुद्ध है, तत्वाधान अशुद्ध है। तीन तरफा शुद्ध है, तीन तरफा अशुद्ध है। त्योहार शुद्ध है जबकि त्योहार अशुद्ध है। द्वंद्व शुद्ध है जबकि द्वंद्व अशुद्ध है। आप हमेशा द्वंद्व को स्टार बना लीजिएगा। दीपावली शुद्ध है, दिवाली अशुद्ध है। दयालु शुद्ध है, दयालु अशुद्ध है। दुर्व्यवस्था शुद्ध है जबकि दुरावस्था अशुद्ध है। पुनर्वास शुद्ध है, पुनर्वास अशुद्ध है। प्रदर्शनी शुद्ध है जबकि प्रदर्शिनी अशुद्ध है। फूट शुद्ध है जबकि फीट अशुद्ध है। तो दोस्तों यह शुद्ध और अशुद्ध शब्द रहे और आज हमने देखा वर्तनी शुद्धि और उससे परीक्षोपयोगी हमने तथ्यों को देखा, साथ ही हमने देखा वर्तनी शुद्धि के तमाम नियमों को हमने देखा। तो दोस्तों अगर आप सारे अगर आप हिंदी के देख लेते हैं तो आप हिंदी में कहीं गलती आप नहीं करेंगे, आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, पूरी गारंटी है और आप अच्छा करके आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों लेखपाल रिवीजन सीरीज में परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी द्वारा दोस्तों जीएस की कक्षाएं भी चली हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। हिंदी की कक्षाएं भी आप देख सकते हैं और इसी के साथ आपको यह कक्षा देखने के लिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।